तो पिछली बार हमने देखा कि गोकू और वेजिटा को बुरी तरीके से पीटने के बाद मोरो ने उनकी बची खुची स्ट्रेंथ भी खींच ली और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि एल्डर नेमेकियन और एस्का ने मिलकर उन्हें बचा लिया। लेकिन जब तक वो उठे तब तक 3 दिन बीत चुके थे और मोरो के पास ऑलरेडी 3 ड्रैगन बॉल्स आ चुके हैं। चौथे विलेज पर भी उसने अटैक कर दिया है और उसके सामने बस एक आखिरी होप के तौर पर नेमेकियंस के पास फ्यूजन ही बचा है। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से एक फ्यूजन बनाते हैं और मोरो के पास लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन मोरो उसे बिना देखे ही मार देता है। तो चैप्टर 47 शुरू होता है, जहाँ पे एल्डर नेमेकियन अपनी सारी उम्मीदें खो चुके हैं क्योंकि वो फ्यूजन ही उनकी आखिरी उम्मीद था। पहली बार जब गोकू और वेजिटा मोरो से लड़े थे उसके मुकाबले अभी मोरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वेजिटा ये अंदाज़ा लगाता है कि मोरो ड्रैगन बॉल्स को नेमेकियंस की मदद से ढूंढ रहा है। जहाँ पे वो ज़्यादा नेमेकियंस को सेंस कर रहा है उस विलेज में वो जाके ड्रैगन बॉल्स को ला रहा है, जैसा कि पहले फ्रीज़ा ने किया था। यहाँ दूसरी तरफ इस विलेज में मोरो ने सबको मार दिया है और कानबेरी ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा है। तब मोरो उसे बताता है कि ड्रैगन बॉल असल में कहाँ है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो स्पेसिफिकली ड्रैगन बॉल्स को सेंस कर पा रहा है। फिर एक और नेमेकियन को मारने के बाद वो अपना छठा ड्रैगन बॉल भी पा लेता है और अब वो आखिरी के लिए जा रहा है और आखिरी ड्रैगन बॉल वहीं पे है जहाँ पे उसने पहले लैंड किया था। यहाँ गोकू और वेजिटा को भी पता लग गया है कि मोरो उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो चाहे वो कैसे भी हालत में हो उन्हें लड़ना होगा। जब वो दोनों तैयार हो रहे होते हैं तब वेजिटा एल्डर से कन्फेस करता है कि सालों पहले जब बहुत सारे नेमेकियंस मर गए थे उन्हें उसी ने मारा था। तो क्या वो लोग वेजिटा को हेट करते हैं? तो एल्डर उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने प्लेनेट पर शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए और वो लोग वेजिटा को हेट नहीं करते। फिर वेजिटा गोकू को भी कहता है कि अगर तुम जिंदा बच जाओ तो इस प्लेनेट को ठीक करना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सामने मोरो को भी पता लग जाता है कि ये दोनों जिंदा हैं और अब तक छुप रहे थे, तो इस बार वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोकू और वेजिटा एक छोटा सा पावर अप करके शिप की तरफ बढ़ते हैं और मोरो की शिप भी उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन इसके पहले कि इन दोनों का क्लैश हो उनके बीच में गैलेक्टिक पेट्रोल की एक और शिप आ जाती है। ये शिप मिरस की है और शिप से निकल के सीधा ही वो मोरो के शिप के दोनों इंजन उड़ा देता है। मोरो शिप से निकल जाता है और मिरस अपनी शिप के साथ उसे फॉलो करता है, लेकिन मिरस के ऊपर मोरो बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन हर एक को डॉज करते हुए मिरस मोरो के एग्जैक्ट सामने पहुंच जाता है और उसे कैप्चर कर लेता है। मिरस उसे लेके ज़मीन पर पटकता है और कहता है कि ये कैप्चरिंग डिवाइस स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। गोकू और वेजिटा को हाय कहने के बाद मिरस कहता है कि इस डिवाइस से हम मोरो को नहीं रोक सकते, हमें उसकी ज़रूरत है। तभी वो चिल्लाता है जैको के ऊपर और कहता है कि उसे जल्दी से बाहर लाओ और जैको बहुत ही मेहनत करते हुए बू को शिप से बाहर फेंकता है। यहाँ गैलेक्टिक पेट्रोल ने हिप्नोटिज्म का यूज़ किया है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स की मेमोरी बू के अंदर वापस लाने के लिए। बू मोरो की तरफ देखता है जो कि उन्हें अच्छे से याद है और मोरो दूसरी तरफ चौंक चुका है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स को देखकर। मोरो अपनी पावर को इकट्ठा करता है और एक ब्लास्ट के साथ अपने ऊपर की उस लेयर को हटा देता है और बू से कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा पुराना हिसाब बाकी है। सामने बू बहुत गुस्से में है और कहता है कि मैं भी नहीं भूला कि तुमने क्या किया था। बू एक बड़ा सा पावर अप लेता है और मोरो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। मोरो पहले की तरह लावा का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करने जाता है, लेकिन बू उस लावा में से आर पार निकल के मोरो को पंच करता है और इस लावा का बू पर कोई असर नहीं हुआ। इसके पहले कि बू कोई और अटैक करे मारो अपने हाथ को उसके आर पार कर देता है, लेकिन बू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मोरो को दूसरी तरफ उछाल के उसके ऊपर बहुत सारे की ब्लास्ट दे मारता है। धुआं छटता है और मोरो एक और बार रेडी है अपने लावा बॉल के साथ। वो उस लावा बॉल को बू पर फेंकता है, लेकिन बू किसी फुटबॉल की तरह उसे किक कर देता है। इसी वजह से मोरो का ध्यान बच जाता है और बू घूमते हुए उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। इसी दौरान वेजिटा ये नोटिस करता है कि बू के एनर्जी लेवल्स बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे, यानी कि मोरो की जो एनर्जी सोखने वाली एबिलिटी है वो बू के ऊपर काम नहीं कर रही, यानी कि मोरो को ओवर पावर करने के लिए फाइनली कोई तो आ गया है।